So hi guys, this is Chetan Kapoor Rajput. As you can see, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा. ये मिसकॉन्सेप्ट इनका नहीं, ये मिसकॉन्सेप्ट अब बन चुका है मेरे बारे में. ऐसा क्या हुआ कि 2024 में मेरे को सुसाइड अटेम्प्ट करनी पड़ेगी. ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे साथ चल रही थी जो मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी फिजिकल हेल्थ और मेरी सोशल हेल्थ को बिगाड़ रही थी. एक तो मेरी पर्सनैलिटी भी बहुत वीक हो गई थी. मैं क्या से क्या हो गया था. मतलब मैं आज भी खुद को देखता हूँ तो मेरे को बहुत वो अजीब सा फील होता है कि ये कैसे से कैसा हो गया ना. मैं गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग ये वाली स्टोरी को बहुत अच्छे से जानते हैं और नाम वगैरह जानते हैं वो प्लीज किसी का भी नाम मत लिखना, बिकॉज आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन फीलिंग. क्योंकि यार इंसान है, दिल उनके पास भी है, तकलीफ उन्हें भी होती है. मैंने उनको माफ कर दिया. तो जितने भी मेरे चाहने वाले हैं उनको कर देना, जितने भी लोग ये स्टोरी अच्छे से जानते हैं. सो गाइस, हम जितने भी साफ दिल के इंसान होते हैं उनके साथ गलत उतना ही होता है. हमारा नेचर ही ऐसा बन जाता है कि जो भी हो रहा है होने दो, अच्छे के लिए हो रहा है. कोई हमारे पास आता है मदद के लिए, हम उसकी मदद कर देते हैं बिना ये देखे कि भाई इसमें हमारा लॉस हुआ या नहीं हुआ. मतलब हम दिल के इतने साफ हो चुके हैं कि कोई भी आके हमारे यूज करके जा रहा है. एक तो नो कहने की आदत है ही नहीं. आज तक मेरे को भी ऐसे कई बार, अगर मैं अभी सोचने बैठू ना कि मैंने आज तक किसी के काम को मना किया है तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा सोचने में, क्योंकि किया ही नहीं है, याद ही नहीं आएगा. कभी शायद एक बार मैंने कर दिया हो तो कर दिया हो. गाइस, बैक टू 2018 जहाँ पे मेरी लाइफ बहुत गोल्डन लाइफ थी. यहाँ से मेरी जिंदगी चेंज होने वाली थी. मेरे को तब आइडिया नहीं था कि जो बच्चा सिर्फ स्कूल से घर, घर से ट्यूशन से घर आता है, अब उसकी जिंदगी चेंज होने वाली है और अब वैसी चीजें नहीं रहेगी जैसे पहले थी. गाइस, इट्स 2018. अब मेरे को आइडिया नहीं था कि वो जो एक छोटा सा बच्चा होता था स्कूल से ट्यूशन से घर वाला, उसकी जिंदगी चेंज होने वाली है. उसकी जिंदगी में आपको एक लड़की आने वाली है. तो गाइस, मेरी मैथ्स बहुत वीक थी. मेरी मम्मा ने नोटिस करा, जून जुलाई की छुट्टियों का टाइम था उस टाइम मम्मा ने नोटिस करा कि इसको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता, इसकी दूसरी ट्यूशन लगवानी पड़ेगी मैथ्स की. तो एक साल के पास ट्यूशन लगवा दी. MWF की ट्यूशन होती थी वो, और हफ्ते में 3 दिन होती थी. आराम से मैं ट्यूशन जाता था अपना 5 बजे और 6:30 बजे तक मेरी छुट्टी हो जाती थी. तो वहाँ पे एक सीनियर लड़की थी जिससे मेरी नॉर्मल फ्रेंडशिप होती है. पहले नॉर्मल हमारी बातचीत होना स्टार्ट हो जाती है. तो वो मेरी हेल्प बहुत करती है कि इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे करते हैं. वो जो सर थे उनका क्या था कि 5th और 6th का बैच एक साथ है, फिर 7th और 8th का बैच एक साथ है, फिर 9th 10th का और 11th 12th का एक साथ है. इनका ऐसा था. तो इन्होंने हमारा बैच भी आसपास का था. मतलब हम साथ में बैठते थे. जैसे हम, ये मेरी चेयर है, उनकी चेयर है, इस साइड 5th है, इस साइड 6th है. तो गाइस, वो मेरी हेल्प कर रही होती थी, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं. मैं ओके अच्छे से हमारी बातचीत होना स्टार्ट हो गई. हमारी दोस्ती इतनी आगे बढ़ गई कि स्नैपचैट में हमारी टेक्सिंग होने लगी और कॉल पे बात होने लगी. उस टाइम मेरे पास पर्सनल फोन नहीं था. उस टाइम मेरे पास मम्मा का फोन होता था, मैं उसी से चोरी छुपे टेक्सिंग वगैरह कर रहा होता था. एंड उनके पास पर्सनल फोन था, बड़े घर की थी वो. उनकी मेरी दोस्ती इतनी हो जाती है कि 2017 चला गया. अब 2018 स्टार्ट होने वाला था. मेरा 5th एंड होने वाली थी, उनकी 6th भी एंड होने वाली थी. फेब के मंथ में उन्होंने मेरे को प्रपोज कर दिया. एंड तब मेरे को हल्का सा लाइक था, मैं करता था, ऐसी बात नहीं मैं नहीं करता था. तो मैंने हाँ बोल दिया मैं, और उनको हाँ बोल दिया. उसके बाद क्या, हमारी 5th खत्म हुई, मेरी 5th खत्म हुई, उनकी 6th खत्म हुई. मैं 6th में आया, वो 7th में गई. अब ना बहुत ओके चल रहा था, ट्यूशन वगैरह मिलते थे. अब हफ्ते में 3 दिन हम मिल रहे. ठीक है, पहली बार हम दोनों एक रिलेशनशिप में आए, लड़का लड़की. तो हमारे मन में ये था कि हम डेली क्यों नहीं मिल पाते हैं. तो हमने उसका एक सॉल्यूशन निकाला, जिम. तो मैंने जिम ज्वाइन करी थी. इधर की इधर फोटो वगैरह आदि होगी. तो मेरी फिजिक उस टाइम ऐसी हुई थी. लेकिन ये जो फोटो है, पिक है, 2021 की है, लॉकडाउन की है. वो मेरे घर के पुराने वाले घर के नीचे ही पार्क था साइड में. सो गाइस, अभी तक हमने जिम ज्वाइन नहीं करी थी. अभी तक हम ये ढूंढ रहे थे कि 24/7 वाली कोई जिम मिल जाए, क्योंकि टाइमिंग बहुत क्रैश हो रहे थे. क्योंकि उनकी ट्यूशन 5 बजे होती थी, मेरी भी 5 बजे दूसरी वाली होती थी. तो हमने डिसाइड किया कि अब हम जिम ही ज्वाइन करेंगे,
जिम ही एक लास्ट ऑप्शन है जहाँ पे हम डेली मिल सकते हैं। तो हमारे के लिए हमारे अकॉर्डिंग उस टाइम में 3 से लेके 4:30 बजे तक हम फ्री होते थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम 3 से लेके 4:30 बजे तक जिम जाएंगे। तो हमने आसपास नियर बाय में जिम देखी 24/7 की। हमारे नियर बाय में एक जिम मिल गई, वो लोकल जिम थी लेकिन वो खुली रहती थी, 24/7 नहीं लेकिन दोपहर में भी खुली रहती थी वो। एंड फिर हमने जिम ज्वाइन कर ली, हम जिम में डेली मिलने लग गए। और उनका बैच दूसरा हो गया था, तो मैं जूनियर के साथ बैठता था 5th वाले, उनकी टाइमिंग कुछ और होती थी। तो मैं 6:30 बजे निकल रहा होता था, तो वो 6:30 बजे आ रही होती थी। एंड मेरे को याद है कि वो 20-30 मिनट निकालती भी थी मेरे लिए। कई बार डांट भी खाती थी सर से, प्यारी, बहुत प्यारी थी। ऐसा भी हुआ कि जब हम रिलेशनशिप में नहीं थे तब हम कैफे वगैरह, मोमो स्टॉल्स एंड उसके बाद जूस वगैरह भी पीते पीते आते थे। हमारा वॉकिंग डिस्टेंस में घर था, ट्यूशन से 5 मिनट के डिस्टेंस में उनका था और 7-8 मिनट के डिस्टेंस में कुछ मेरा घर था। तो गाइस हमने जिम भी ज्वाइन कर ली, अब हम डेली मिलते थे। फिर उसके बाद गाइस हमारा रिलेशनशिप बहुत प्यारा प्यारा चलता रहा। हम जिम में मिलते रहे, हमारे बीच में वही मीठी मीठी बातें होती रही। कई बार वो कुछ बना के लाती थी अपने हाथ से, गाइस वो खीर बहुत अच्छी बनाती थी और वो बहुत सारी चीजें मेरे के लिए बना के लाती भी थी, मैं खाता भी। तो गाइस लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन में भी हमने जिम करी थी, मतलब जिम जाके नहीं, होम जिम करी थी वीडियो कॉल पे। तो हमने वो भी बहुत सारी चीजें करी है। लॉकडाउन में क्या था कि मेरी भी टॉप फ्लोर था, उनका भी टॉप फ्लोर था, तो वो छत में आके कॉल में बात कर लेती थी, मैं भी कर लेता था। एंड हमारा सही था यार, हम टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम कॉल पे बात कर रहे हैं, बढ़िया, ओके। और तब तक मेरे पास मेरा पर्सनल फोन आ चुका था। मेरा पर्सनल फोन इन क्लास 7 तो मुझे मिल गया था। सो गाइस 2019 में मिल गया था, मेरी 6th एंड होने से पहले ही मेरे को मिल गया था। तब एग्जाम वगैरह चल रहे थे और मेरा पर्सनल फोन जब मेरे को मिला था, मेरे को याद है वो भी बहुत खुश थी कि अब तो मैं कभी भी कॉल कर सकती हूँ, टेक्स्ट कर सकती हूँ। और वो वैसे ही करती थी, उसका हर 1 घंटे के बाद टेक्स्ट आया होता था और हर 2 घंटे के बाद कॉल आई होती थी। गाइस उसको बहुत सारी चीजें पता थी कि अब इस टाइम चेतन यहाँ पर होगा, अभी चेतन यहाँ पे होगा, मैं कॉल कर देती हूँ, टेक्स्ट कर देती हूँ। और वो हमेशा अप टू डेट रहती थी, हर 1 घंटे के बाद उसका एक टेक्स्ट आया होगा, कॉल आया होगा, और क्या चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए था। अब गाइस लॉकडाउन में तो हमारा बहुत अच्छा टाइम गया है, हम बिना मिले अच्छा टाइम गया। कॉल टेक्स्ट पूरे पूरे दिन लगे पड़े, पूरे दिन टेक्स्ट नीचे कर रहे होते थे, कॉल छत में कर रहे होते थे। कोई आ जाए, मम्मी पापा आ जाए, फोन सीधा उसके नीचे, पिलो के नीचे, सिस्टम अपना यूं था। गाइस लॉकडाउन खुलते साथ ही हम डिसाइड करते हैं कि हम नेक्स्ट डे मिलेंगे। लॉकडाउन खुला है, हम उसके नेक्स्ट डे मिले। हम मिले थे हमारे ट्यूशन से कुल 5-10 मिनट के डिस्टेंस में एक पार्क होता था, बहुत बढ़िया पार्क था, हम वहां पे मिले थे। उनके भी घर के पास था, मेरे भी घर के पास था, तो हम डायरेक्ट वहीं पे मिले थे। तो हम एक्साइटमेंट भी बहुत थी और मेरे को आज भी याद है वो चीज टोस्ट बना के लाई थी, चीज टोस्ट वो बना के लाए थे, मैंने खाया। एंड हम बहुत अच्छे से मिले, बहुत सारी हमने बातें करी और 1 घंटे तक ही हम मिल पाए। और वो 1 घंटा मतलब ऐसा फीलिंग नहीं हुआ कि वो अभी 1 घंटा पहले आई थी, 1 घंटा 1 सेकंड में चला गया। जिम वगैरह ओपन हो चुके थे लेकिन हमारे पेरेंट्स ने अलाउड नहीं किया था कि तुम वापस से जाके जिम ज्वाइन कर लो। कोविड के केस गाइस आ ही रहे थे और नॉन स्टॉप आ रहे थे, ऐसा नहीं था कि कोविड बिल्कुल खत्म हो गया। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पेरेंट्स ने मना कर दिया था कि अभी जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोविड के केस आना कम हो जाए उसके बाद तुम चले जाना, तुमने जाना तो हमने कहा ओके। नॉर्मल हुई हमारा कॉल टेक्स्ट। सो गाइस 1 हफ्ते के बाद उनके नाना जी की डेथ हो जाती है और मेरे को अभी भी याद है ध्यान से, 1 हफ्ते के बाद उनके नाना जी की डेथ हुई है। उनके मम्मी पापा ने ये डिसाइड किया था कि हम जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जाएंगे, ना ही ट्रेन से जा रहे हैं, ना ही हम बस से जा रहे हैं, हम अपनी कार से जाएंगे। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि खाली लॉकडाउन खुला था, कोविड के केस आना बंद नहीं हुए थे, तो वो डिसाइड करते कि हम कार से जाएंगे। तो उनके पास 2 डॉग्स भी थे, तो ये दोनों को लेके कैसे जाए भाई, मतलब अब डॉग केयर्स वालों के पास छोड़ नहीं सकते क्योंकि जानवरों को भी कोविड के उस टाइम केस आ रहे थे कि एनिमल्स में भी कोविड जो है धीरे धीरे फैल रहा है। सो वैसे किसी ने डॉग जो है लिया नहीं, तो वो डिसाइड करते कि भाई अब हम डॉग भी अपने साथ ही लेके जाएंगे क्योंकि घर में छोड़ नहीं सकते ना, वहाँ पे 4 दिन लगे 5 दिन लगे, जितना भी टाइम लगे, इनकी केयर कैसे होगी, पीछे होना भी तो चाहिए ना संभालने वाले ने। तो ये अपने साथ लेके चले गए।
अब गाइस वहाँ पे क्या है कि उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसका हम नाम देंगे फर्स्ट लव, माय फर्स्ट लव, क्योंकि आगे जो स्टोरी है उसमें कंफ्यूजन बहुत होने वाली है, इसलिए हम फर्स्ट लव नाम देंगे। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और बाकी डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दी, लेकिन उससे कुछ ज्यादा इतना असर नहीं पड़ा, क्योंकि फैमिली डॉक्टर्स अलग होते हैं, ठीक है। जो डॉक्टर आपको जानता है, आपकी बॉडी को जानते हैं, कौन सी मेडिसिन आपको सूट करनी है, वो आपको वही देगा। और एक चीज आप भी नोटिस करना, अगर आप मल्टीपल डॉक्टर्स के पास जाके दवाई लेते हो, आप उतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाओगे। लेकिन एक स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाते हो, जो डॉक्टर आपको पहले से जानता है, वो आपको ऐसी मेडिसिन देता है कि आप 1 टाइम या 2 टाइम के बाद ही ठीक हो जाते हो लेने के बाद मेडिसिन। तो यही था, उनकी वहां पे तबीयत बहुत खराब थी। उधर उन्होंने क्रियाक्रम अच्छे से करा, पूजा विधि विधान सब अच्छे से की, एंड वो अब टाइम था उनका निकलने का। गाइस उनको ना बुखार हो गया था और फीवर हो गया था, तो ये टाइम था कि उन्होंने डिसाइड किया कि अब यहाँ पे पूजा वगैरह हो चुकी है नाना जी की, अब यहाँ से निकलते हैं, दिल्ली जाके इनको मेडिसिन दिलवाते हैं, ठीक करते हैं। और उनका एक छोटा भाई भी था, मैं बताना भूल गया। सो गाइस ये इनकी फैमिली निकलती है, रात में पहुंचते हैं ढाबा इसके लिए पहुंचते हैं क्योंकि उसको मेडिसिन भी खिलानी थी, राइट। तो गाइस वो अपना फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं, उसको वैसे ही खाने का मन नहीं था। सो गाइस उस टाइम मेरे पास टेक्स्ट आता है और वो टेक्स्ट में ये बोलते हैं कि मेरी तबीयत पहले से खराब है, ये मेरे को फोर्स कर रहे हैं कुछ खाने में, और खाने का मन नहीं करता, क्या करूं। तो वो हर एक चीज मेरे से पूछती थी कि क्या चीज मैं करूं, क्या चीज मैं नहीं करूं, और जैसा मैं बोलता था वो वैसा ही करती थी। एंड मैंने उसको बोला, मैंने इतना फोर्स नहीं किया, मैंने उनको बोला आप अपना शाही पनीर फेवरेट है आपका, उसके साथ गार्लिक नान या जो भी ब्रेड आपको मिलती है आप उसके साथ खा लो, मेडिसिन ले लो, एंड दिल्ली आ जाओ, हम शाम में मिलते हैं जब आप डॉक्टर के पास होके आओगे। मेरी इतनी बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है, अभी रात के 1 बज रहे हैं, आप जाके सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ, मैं गाड़ी में सो जाऊंगी, कल सुबह मिलते हैं। मैं ओके। हमारी लास्ट कॉन्वर्जेशन थी ये, लास्ट, क्योंकि इसके बाद वो अपना गाड़ी में नॉर्मल उनकी फैमिली बैठती है खाना खाने के बाद, एंड उसने मेरे को लास्ट टाइम में जो स्नैप भेजी थी, वो स्नैप आज भी मेरे फोन में सेफ है, वही आईडी है आज भी, बट मैंने नाम चेंज कर दिया। नाम क्यों चेंज किया था वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। सो गाइस ये वो टाइम था जब वो डिसाइड करते हैं कि अब ढाबे से बाहर निकलते हैं, बिलिंग वगैरह करके। वो ढाबे से जैसे ही बाहर निकलते हैं, एक रॉन्ग साइड से ट्रक आ रहा होता है और वहां पे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब उनके मम्मी पापा, वो एंड उनका छोटा भाई एंड साथ में उनके 2 डॉग, सबकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। एक साइड में जहाँ पे अपना आराम से सो गया, ये सोच के कि कल वो आ रहे हैं, शाम में मिलना है। ये वो टाइम था जब मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि उनके साथ कुछ ऐसा हो गया होगा। अब गाइस एक दिन मैंने पूरा वेट किया, उनको टेक्स्ट भी किए, कॉल भी किए, बट नो रिप्लाई। कॉल में जब कर रहा था तो ये आ रहा था कि ये नंबर अमान्य है। एट द सेम टाइम मेरे को एक चीज आज भी याद है कि मैंने एक तो पूरा दिन वेट किया कॉल टेक्स्ट का। मैं सबसे ज्यादा परेशान उस दिन हुआ था, उससे पहले मैं कभी भी जिंदगी में परेशान नहीं हुआ था। मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उसकी मॉम का भी अब नंबर नहीं लग रहा है, उनका भी नंबर नहीं लग रहा है, व्हाट्सएप में मैसेज करे सिंगल टिक में गया है, स्नैप पे भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, इट्स मीन वो ऑनलाइन ही नहीं हुई है। मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी। अब गाइस मैं ये डिसाइड करता हूँ कि एक दिन हो जाता है जब कुछ एक्टिविटी वहां से नहीं होती है, तो मैं ये डिसाइड करता हूँ कि अब मैं उनके घर जाऊंगा और मैं नेक्स्ट डे उनके घर जाता हूँ। गाइस वहाँ पे एक व्हाइट टेंट लगा हुआ था एंड मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि ऊपर नीचे ही कुछ हुआ हो, ये ठीक हो और इनकी तबीयत बिल्कुल भी ऐसे खराब ना हुई हो कि कुछ हो ना जाए बेचारी को। मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी। मैं वहाँ पे जाता हूँ, उनकी मासी जो है बैठी होती है। उनकी मासी को मैं बहुत अच्छे से जानता था और वो भी मेरे बहुत अच्छे से मेरे को जानती थी, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि इनके घर जाना था नोट्स लेने के लिए। तो ये नोट्स लेने के लिए ऊपर जाती है तो मैं भी साथ में ऊपर ही जाता हूँ। तो आंटी होती है, उनकी मम्मा होती है मेरी फर्स्ट लव की, एंड उसकी मासी बैठी होती है। तो नॉर्मल मैं तब उनसे फर्स्ट टाइम मिलता हूँ। सो गाइस वो मेरे को बिठाती है अपने पास, उनकी मासी, एंड वो मेरे को बताती है
कि ऐसे ऐसे 2 दिन पहले ये हो चुका है, मेरे पाँव से जमीन खिसक गई थी कि ये कैसे हो गया। सब आप पे रो रहे हैं। जिसने एक्सीडेंट हुआ उसके अगले दिन उनका क्रियाक्रम सब कर दिया था, तो मैंने लास्ट टाइम उसको देख भी नहीं पाया था। और एक ये बात सच है, सुपरस्टिशन है ये, और ये बात सच है कि जब तक तुम एक इंसान को जलता हुआ ना देख लो तो तुम्हें यकीन ही नहीं होता कि वो दुनिया में नहीं है। और आज भी मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि वो मेरे पास ही है, ये कोई प्रैंक सा चल रहा है जो अभी बस खत्म होने वाला है। कि उन्होंने मेरे से पूछा था कि बेटा आप आए क्यों थे, तो मैंने उनको ये बोला था कि आंटी 2 दिन पहले उनसे मेरी कॉल पे बात हुई थी, उन्होंने मेरे को ये बोला था कि आप मेरे घर आ जाना, नोट्स लेके चले जाना, कोई बात नहीं। आंटी ने कहा अच्छा तो आप एक काम करो, ऊपर नोट्स वगैरह पड़े हैं, सारी चीजें पड़ी है, जो जो पढ़ाई का मटेरियल का आपको सामान चाहिए वो आप ले जा लेना, कल आके ले जा लेना। और अब तो हमारे किसी काम का नहीं है, सब फेंकना ही है। सो गाइस अब मैं वहां से निकल चुका था, मेरे पैर कांप चुके थे और मैं घर नहीं जाता हूँ। उसके बाद मैं पार्क में जाके थोड़ी देर बैठता हूँ, समझ नहीं आ रहा होता कि एकदम से क्या हो गया। अभी परसों ही मैंने बात करी है, वही हंसी मजाक में हमारी बात हुई है, तो एकदम से वो सारी चीजें कहाँ चली गई। खाना पीना छोड़ देते तो जब भी परेशान हो तो, और 2024 में भी यही किया था मैंने, खाना पीना गाइस मैंने छोड़ दिया। तो मेरी मम्मी मेरे से पूछती है कि क्या बात है, तो मैं उनको बताता हूँ कि मैंने पहले बताया नहीं था, ऐसे करके मेरी लाइफ में एक लड़की आई थी, उनका नाम ये था, मैंने फोटो दिखाई। तब मेरे पास दूसरा फोन होता था, पुराने वाले फोन में फोटोज वगैरह थी, मैंने दिखाई थी मम्मी को उस टाइम। सो गाइस मेरी मम्मी ने मेरी बहुत हेल्प करी उस टाइम, हर एक चीज संभाली, मेरे को संभाला, मेरे को थोड़ा घर के कामों में लगा देना मम्मी ने कि ये वाला सामान ज्यादा लिया, वो लिया। और मम्मी अपने हाथ से खाना खिलाती थी क्योंकि मैं खाता नहीं था, तो जितना भी मेरा उस टाइम मन होता था मैं उस हिसाब से खा लेता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाने बैठता था। गाइस आफ्टर फ्यू टाइम मेरी एक मन्नत थी जो उतारने के लिए हमें मथुरा वृंदावन जाना था। तो हम मथुरा वृंदावन जाते हैं, मथुरा वृंदावन से आते बरसाना वगैरह, मथुरा वृंदावन से हम होके आते हैं घर पे। उसके 1 हफ्ते के बाद मेरी मॉम की डेथ हो जाती है। मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, मैं और मेरा छोटा भाई हम इनवाइटेड थे, जाने का मन नहीं था, फिर भी हम चले जाते हैं। मम्मी मेरे को ये बोलती है कि थोड़ा सा जाएगा बाहर, अच्छा रहेगा, तो मैं बाहर चले जाता हूँ, दोस्तों के साथ घुलेगा मिलेगा, सही बैठेगा, अच्छा लगेगा, तो मैं इसके लिए चले जाता हूँ। मैं घर आता हूँ तो अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं होती है, हॉस्पिटल वगैरह लेकर जाते हैं, वहाँ पे क्लियर हो जाता है कि शी इज नो मोर। और एक ही झटके में गाइस पहले तो मैं टूटा हुआ था, मम्मी के जाने के बाद बिखर गया, जो एक हंसता हुआ चेहरा था मेरा वो मुरझा गया। अभी मैं एक दर्द से ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ था कि मेरे को दूसरा दर्द मिल गया था। एक इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, एक लड़की की लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी मम्मी होती है। लाइफ के 4 स्ट्रॉन्ग पिलर में से एक माँ होती है, और मेरा वो पिलर टूट चुका था। मेरे को कुछ उस टाइम समझ नहीं आता था कि मैं करूं क्या। मैं हंसता नहीं था, मैं किसी के साथ बात तक नहीं करता था, मैं अजीब सा हो चुका था। वो जो एक नेचर था मेरा हंसी मजाक करने वाला, वो खत्म हो चुका था। सो गाइस जो रिश्तेदार होते हैं आपके, वो आपके है ही नहीं बेसिकली। वो सिर्फ मेरे को वो चीज भी समझ आ गई थी, छोटी सी एज में समझ आ गई थी कि घर वालों के अलावा आपके और कोई नहीं होते, रिश्तेदार तो बिल्कुल भी नहीं होते भाई। मेरा वो फेज था जब सब मेरे को बोल रहे थे, दिलासा दे रहे थे कि अब तू घर का सबसे बड़ा है, अब तेरे को ही घर संभालना। मैं अभी खुद को संभालने की उसमें नहीं था, मैं घर कैसे संभालता। मैं 9th में था उस टाइम, 9th की क्लियर करी, 10th की क्लियर करी, वही हल्का सा डिप्रेशन सा लग रहा था। बीच में कभी मजाक मस्ती स्कूल में चल रही है दोस्तों के बीच में तो हंस लिए, वरना अदरवाइज बिल्कुल नहीं। मतलब मैं बिल्कुल अकेला ही रहने वाला पर्सन था, कुछ टाइम तक मैं ऐसा पर्सन था। सो गाइस जो रिश्तेदार है वो आपके नहीं है। जो आपको लगता है कि आपकी बुआ मासी ये सब आपके नहीं है भाई, जेन्युइनली नहीं है। ये जस्ट
प्रॉपर्टी के चक्कर में रहते हैं। मैंने बहुत कॉलेज देखे, प्रॉपर्टी के पीछे देखे है, हर एक चीज के पीछे देखे है। मेरे को आज भी याद है, किसी भी रिश्तेदार ने मेरे को एक भी बार कॉल करके ये नहीं पूछा कि तूने बेटा खाना खाया या नहीं खाया। कोई पानी पूछता भी नहीं है। तो गाइस 11th की स्टोरी है, वो मेरा फ्रेंड बता रहा है। मैं तब तक पानी पी के और वॉशरूम करके आ रहा हूँ। सो ओके गैस, मैं बताता हूँ। सो 11th क्लास में, मतलब 11th की स्टार्टिंग में ये बंदा मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब हो गया था, स्मार्ट हो गया था, थोड़ा सा मतलब घुलने मिलने लगा था लोगों से, काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहा था, नए फ्रेंड्स बना रहा था जल्दी जल्दी। मतलब बहुत सारी इससे अपनी वो गेन कर ली थी, अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ भी गेन कर ली थी, थोड़ा मतलब अपने आप को ठीक कर लिया था इसने। बिल्कुल डल डल नहीं रहता था। समटाइम्स हो जाता था इसका, थोड़ा मूड स्विंग्स हो जाते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं थे, उस टाइम इतने नहीं थे। बट लाइक मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों से मतलब घुलता मिलता था। फिर इसको क्लास का मॉनिटर तक बना दिया था मैम ने, एंड ऑल सब कुछ इसके साथ सब कुछ हो गया था। लाइक काफ़ी अच्छा इसका चल रहा था उस टाइम। सो गाइस इन क्लास 10th मैंने एक चीज डिसाइड कर ली थी कि अब जो है मेरे को अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, ये चीज से निकलना पड़ेगा। सो गाइस मैं वेट करता हूँ कि जब मेरे 10th के पेपर हो जाए, मेरे को बहुत टाइम मिल जाए। और गाइस मेरे को टाइम मिलता भी है, मेरे 10th के एग्जाम देता हूँ मैं बोर्ड के, एंड मेरे को 2 महीने का टाइम मिलता है। और 2 महीने में अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर देता हूँ, मतलब घर के अंदर बंद कर देता हूँ, कमरे के अंदर नहीं। मैं एग्जाम के 1 महीने पहले तक जाता था, तब मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज भी करी थी 1 महीने तक। गाइस मैंने जब अपने आप को रूम के अंदर रखा तो मैंने बहुत सारी चीजें अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था। लाइक जैसे कि अब मेरे को बढ़िया दिखना है, मेरे को अपना वेट थोड़ा सा बढ़ाना है, इन द सेंस मेरे को खुश रहना, मेरे को अब सारी चीजें करनी है, मेरे को अपनी कॉन्वर्जेशन स्किल्स के ऊपर भी काम करना है, और मुझे अब सारी चीजें वापस से संभालनी है, राइट। तो मैंने वही करा, अपने ऊपर 2 महीने काम करा, और मैं पहुंचा 11th में पहुंचा, 11th में मैंने आपको बताया। और मॉनिटर बनाने के बाद बहुत सारी चीजें मेरे साथ होना स्टार्ट हो जाती है। जो लोग पहले मतलब मेरे को देख के ऐसे होते थे कि ये तो नॉर्मल क्लासमेट है, ठीक है, उनका मैं खास बनने लग जाता हूँ। 2 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी सबसे दोस्ती होने लग जाती है। जो न्यू स्टूडेंट्स आए उनसे भी, और जो पुराने हैं उनसे भी। इनफैक्ट जिसके घर पे अभी ये वीडियो बन रही है वो भी मेरा उस टाइम में ही दोस्त बना था, क्लास 11th में। मेरे बारे में सब लोग एक चीज जानते हैं कि चेतन कपूर राजपूत बहुत जल्दी दोस्त बना लेता है। जो गाइस वो मेरी एक स्किल है, वो मैंने बनाई थी अपनी जब मैं 2 महीने बंद था। जब थोड़ा सा अकेला रहता ना इंसान, उसे दिखता है कि हाँ उसके अंदर ये कमी है, ये है। और अभी मैं कुछ दिन के लिए वापस से गायब होने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं गायब हो जाऊंगा कुछ टाइम के लिए। हाँ एनीवेज गाइस, तब मैंने पर्सनालिटी बहुत अच्छी बना ली थी। तो मेरे को आज भी याद है कि मेरे को स्टेज में चढ़ के मॉर्निंग असेंबली के टाइम में या तो तुम न्यूज बोल लो या तो कोई स्पीच दे लो। गाइस मैं स्टेज के ऊपर जाता हूँ, और मैं फर्स्ट टाइम स्टेज के ऊपर शेयर करने वाला था अपने थॉट्स। तो गाइस 200 या 300 स्टूडेंट्स के आगे मेरे को स्पीच देनी थी, प्लस हमारे टीचर्स भी थे, एंड कॉन्फिडेंस तो ऑलरेडी मेरा सो हाई था, क्योंकि मैं नए नए लोगों से बात कर रहा हूँ, चाहे वो लड़का हो लड़की हो जो भी हो। तो कॉन्फिडेंस मेरा बहुत हाई था। मैं स्टेज के ऊपर जाता हूँ, आई चूज कि मैं गीता का श्लोक बोलूंगा, और मैं वही बोलता हूँ। मेरी स्टार्टिंग होती है जय श्री राम से, श्लोक बोलता हूँ, उसका मीनिंग बताता हूँ, लास्ट में बोलता हूँ हरे कृष्णा। स्टेज के नीचे आता हूँ, वही अपना नॉर्मल जो क्लैपिंग कर रहे होते हैं वो होती है, ठीक है। और गाइस ये दिन से मेरी जिंदगी चेंज थी। मेरी से एक गलती हो गई थी कि मैं स्कूल मैंने वहां पे जय श्री राम बोल दिया था। ये बात मेरे को कुछ टाइम के बाद पता चली थी कि ऐसा क्यों है। तो गाइस ये अंदर ही अंदर इनके मन में खाद थी कि कहीं ना कहीं से हम इसका निकाले, कि मतलब ये हवा में कुछ ज्यादा ही है। टीचर्स के आगे भी बहुत बढ़िया इसका इंप्रेशन है, सबके आगे अब ऐसे बात करता है जैसे कि स्कूल ही इसका। मतलब मैं एक ऐसा है कि लीडरशिप क्वालिटी इतनी थी कि हाँ मैं जो चीज बोल रहा हूँ मैम ने वो माननी है, और वो चीज हुई है। ये अंदर हमारी क्लास के अंदर बात नहीं थी, बाकी दूसरी क्लास की बोल रहा हूँ। मेरी क्लास के तो बच्चे बहुत बढ़िया थे गाइस, बहुत अच्छे रहे। स्कूल के कुछ बच्चे होते हैं जो चलती है बक 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 करने वाले। सो गाइस क्लास 12th हम सब ये डिसाइड करते हैं, हमारा पूरी क्लास डिसाइड करती है कि स्टार्टिंग के 2 हफ्ता कोई भी आने नहीं वाला है, क्योंकि कोई नैनीताल गया हुआ, कोई अमृतसर गया हुआ, कोई कहाँ पे गया हुआ घूमने के लिए, तो कोई आ नहीं रहा है, तो आने का कोई मतलब नहीं है। तो 2 हफ्ते
कोई भी नहीं आया स्कूल। इन क्लास 12 मेरे सेक्शन दिए हुआ था और 4-5 बच्चे आए तो उन्हें हमने ग्रुप में नहीं डाला। तो भाई 2 हफ्ता तो मैं स्कूल खुद नहीं गया। 2 हफ्ते के बाद स्कूल जाता हूँ, वहां पे तीसरे या चौथे दिन मैं देखता हूँ एक लड़की रो रही होती है और उस लड़की को मैं क्लास 11th में फेस्ट वाले दिन से जानता था। स्कूल में फेस्ट हुआ था तब जानता था। और सो गाइस वो रो रही होती है तो मैं पूछता हूँ क्या हुआ, व्हाई यू आर क्राइंग। तो वो कहते हैं कि मेरा क्रश अभी एक नए रिलेशनशिप में है और उसकी वजह से मैं परेशान हूँ कि उसने मेरे को चूज नहीं करा, किसी और को चूज कर लिया। और फिर मैं उसको नॉर्मल अपना समझाता हूँ कि देखो ऐसी ऐसी चीजें होती है, कोई नहीं। वो हंसते हुए अपना क्लास में चली जाती है। एंड मेरे को अभी भी याद है, मेरे को अच्छे से चीज याद है। गाइस वो कैंटीन से कुछ लेती है खाने के लिए एंड वो उसके बाद अपनी क्लास में चली जाती है हंसते हुए। तो गाइस कुछ टाइम के बाद वो मेरे को बुलाती है 30 अप्रैल, वो दिन था। वो मेरे को बुलाती है और मेरे को कहती है कि चेतन आई लाइक यू। सो मैं बोलता क्या, तो कहती है आई लाइक यू। हाँ सही में, कह रही हाँ। फिर मैंने बोला आई ऑल्सो लाइक यू। फिर मैंने उसको बताया था कि मैंने आपको ऐसे पहली बार देखा था, फेस्ट में हमारी बात स्टार्ट हो गई थी लेकिन मैंने बोला नहीं। तो उसने भी मेरे को यही चीज बोली थी। एंड गाइस मैं उसको ये बोलता हूँ कि आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं शाम तक बता दूँ। तो उसने कहा कोई नहीं, आप मेरे को शाम तक बता देना। मैं कहा ओके। तो मैं शाम में गाइस थोड़ा सा, मैं क्या पूजा पाठ करने वाला इंसान हूँ, मंदिर वगैरह गुरुद्वारे जाने वाला इंसान हूँ, तो मैं गुरुद्वारे मंदिर दोनों जाता हूँ। मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं उठा ही नहीं। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि भाई मैं वापस से, अभी 1 साल हुआ उठे हुए, ठीक है, मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं वापस से उसी चीज में फंस जाऊं। यू नो, डिसाइड करता हूँ कि ठीक है मैं गुरुद्वारे वगैरह गया और अंदर से ना कई बार मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हाँ बोले बंदा या ना बोले। गुरुद्वारे या वहाँ पे एक आंटी मिली थी मेरे को, वो उनकी एज कुछ 50s से लेके 70s के बीच की होगी। और उन्होंने मेरे को पूछा कि परेशान क्यों लग रहे हो। तो मैंने बताया मेरे पास में ऐसा ऐसा हुआ, अभी प्रेजेंट में एक लड़की ने ऐसे बोला। तो उन्होंने मेरे को बोला कि कई बार रब की मर्जी में रब की मर्जी होती है, कई बार भगवान कुछ सिखा रहा होता है, इसके लिए होता है। आपको वो लड़की पसंद है? मैंने हाँ पसंद तो है। कह रही उसको आप पसंद हो? मैं हाँ। तो कह रही बस ठीक है हाँ बोल दो, जो होगा आगे अच्छा होगा। हाँ ठीक है। तो मैं टेक्स्ट करता हूँ, उनका रिप्लाई आता है, मैं बोल देता हूँ यस ठीक है। तो हमारी पहली बात ये होती है, मैंने वो बोलता हूँ कि मेरे साथ अगर आप रिलेशनशिप में आए हो तो आपको एंड तक जाना होगा। तो शी सेड ओके। मैं पक्का? कह रही हाँ जी। मैंने उनको बोला कि मेरा एंड तक जाने का क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि शादी ना। हाँ जी। तो उसने कहा ठीक है मैं पक्का शादी वादी करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, सपने सजाए। उसके बाद नेक्स्ट डे हम स्कूल जाते हैं। अगले दिन एक न्यूज आती है, हम स्कूल में होते हैं उस टाइम, और ये फिल्मी चीज होती है कि स्कूल में ना बॉम्ब्स प्लांट कर दिए गए हैं। एंड जेन्युइनली ये वो टाइम था कि मेरे को मेरे घर वाले में से डैडी लेने आए हुए हैं बाहर। तो मैं गया हूँ तो मेरे एकदम दिमाग में आया नहीं, वो तो ऊपर ही होगी, अभी आई नहीं है, सब निकल रहे थे ना। तो मैं ऊपर जाता हूँ तो आ रहे होते, मैं उनका हाथ पकड़ता हूँ, मैं नीचे तक हाथ पकड़ते हुए आता हूँ, ठीक है। और गाइस फिल्म की तरह हम पीछे वाले गेट से बाहर निकले और फिर हम आगे गए तो हमने तब एक दूसरे का हाथ छोड़ा और फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ चली गई थी, मैं अपने पेरेंट्स के साथ घर आ गया था। और ये ऐसा बंदा है, ये उसको लेके आया और मैं इसको पूरा स्कूल ढूंढता रहा कि ये कहाँ निकल गया। ये इसने मेरे को छोड़ के लड़की का हाथ पकड़ के उसको लेके गया है। ये मेरे को छोड़ गया था ये उसके चक्कर में। ये है वो बंदा, ये लड़कियों के चक्कर में बर्बाद हुए बंदे। लड़कियों के चक्कर में नहीं, मेरे दिमाग में सिर्फ वही थी, उसके अलावा और कोई चल ही नहीं रही थी कि मतलब कि कोई और भी आ जाए थॉट में सेकंड। नहीं, मेरा ये था कि मैं उसको लेके आऊं, ठीक है, सेफली घर जाओ। गाइस उसके बाद मैंने उनको बोला था कि घर जाते ही सेफली पहुंच जाओ, आप टेक्स्ट कर देना। उन्होंने टेक्स्ट कर दिया, ठीक है, सेफली पहुंच गया। हमारी थोड़ी देर बात हुई, ठीक है, फोन चार्जिंग बनाया, मैं सो गया था मस्त अपना। 11 बजे घर आ गया और क्या चाहिए। बहुत अच्छी जा रही थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल गलत जा रही थी। जिंदगी बहुत अच्छी थी। डेली हम स्कूल में मिल रहे थे, डेली 1000 चीजें कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे अपनी, बढ़िया है, हम एक दूसरे को जान रहे थे उस टाइम में ना। फिर गाइस ये वो टाइम था कि जब आगे गर्मियों की छुट्टियां, ऐसी गंदी गर्मियों की छुट्टियां भगवान में कोई जिंदगी में दोबारा ना दे।
कानों में हाथ। सो गाइस ये वो टाइम था कि अब गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी है, ठीक है, वो मैं मिल नहीं रही है, हमारी सिर्फ टेक्स्ट में बात हो रही है और कॉल पे हमारी बात नहीं हो रही, सिर्फ टेक्स्ट में बात हो रही है, और वो भी हफ्ते में 2 बार या 3 बार हो रही है। सो गाइस हम डिसाइड करते हैं कि हम मिलेंगे, तो 25 मई को हमने डिसाइड किया था कि हम पैसिफिक मॉल में मिलेंगे 5:30 बजे, और हम 5:30 बजे मिले और हम रुके भी, हम 2 घंटे एक साथ थे, बहुत एंजॉय किया उस टाइम, फोटोज वगैरह खींची, बहुत सारी बातें करी। वो अपने फ्रेंड के साथ आई थी कोई, तो उसके बाद क्या है, घर वगैरह आ गया अपना नॉर्मल। अब उनका एक क्रश था जिनका बर्थडे था, तो मैडम ने उनको टेक्स्ट कर दिया हैप्पी बर्थडे, और वो जो वर्ड लिखा था, मैं वो वर्ड नहीं बोलूंगा, मैं शर्म आती है बोलते, और लिखा था आई लव यू, और ये मैसेज सेंड कर दिया। मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा, अभी भी पड़ा, और गाइस मेरे को अभी भी याद है कि ये स्क्रीनशॉट उसकी उस बंदे की, मतलब जो मेरा सेकंड लव है, ये उसने मैसेज करा अपने क्रश को, उसके क्रश की जो उस टाइम में करंट की गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, उसने वो स्क्रीनशॉट लिया, उसने 10 जगह भेजा, और वो 10 जगह में से कोई एक जने ने मेरे को भेजा। मेरा दिमाग खराब हो गया, ये उसको टेक्स्ट कर दिया है आई लव यू हैप्पी बर्थडे, और एक स्पेशल वर्ड लिख के भेज दी है। और उस टाइम पता है कैसा सा होता है कि मतलब दुनिया रुक सी नहीं जाती, लेकिन बहुत अजीब सी लगने लगती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये क्या देख लिया मैंने। तो उसी टाइम मेरा था कि मैं टेक्स्ट करूं या कॉल करूं, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने वेट किया, उधर से कॉल आया या टेक्स्ट आया, तो उनका 2 दिन के बाद टेक्स्ट आया, मैंने स्क्रीनशॉट नॉर्मल भेज दी, मैं कुछ नहीं लिखा, उनका रिप्लाई जैसा आया और मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ से सेंड कर दिया। तो कह रही सॉरी, वो मैं तो इसके लिए कर रहा था मैसेज जिससे उनकी टूट जाए, मेरे को ये लाइन बोली गई थी, एंड मतलब 1000 ऑफ टाइम तुमने सॉरी मेरे को बोल दिया, उसके बाद तुम मेरे से माफिया मांग रही कि सॉरी सॉरी अब नहीं होगा, आज के बाद नहीं करूंगी, मेरे से गलती हो गई, वो तो मैं तोड़वाने के लिए उनका कर रही थी, और बहुत सारी उसने चीजें बोली उस टाइम जो मैं यहाँ पे अभी शेयर नहीं करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जानते हैं अभी। तो धीरे धीरे उसने मेरे को बोला सॉरी सॉरी, मैंने कहा नहीं, अब मेरे को ना 2 दिन का टाइम तो मैं सोच के बताऊं। मैंने ये लाइन इसके लिए बोली थी क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज थी कि यार देखो इन्होंने पहली बार करा है, गलती है, कोई नहीं, माफ कर देता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करके करूंगा कि ये आज के बाद ना करे, यू नो। सो गाइस मेरे दिमाग में ये था कि अब मैं इसको ये बोलूंगा कि 2 दिन, मेरे को 2 दिन का टाइम दो, मैं 2 दिन के बाद ही सोच के बताऊंगा आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी मैं उस हालात में नहीं था कि भाई मैं चीज को संभाल लूं, यू नो। तो मैंने उनको ये लिखा, और उसके बाद मैंने नॉर्मली अपना फोन साइड रख दिया, और उनका भी उन्होंने कहा चलो ठीक है आप बता देना, मैंने कहा ओके बाय टिक के, उधर से दिया ओके बाय टिक के। ये मेरे दिमाग में था कि मैंने छोड़ना नहीं है उन्हें, मैंने सिर्फ ये थ्रेड दी थी कि मैं चले जाऊंगा, कि क्या पता सुधर जाए और उसको मतलब अपनी गलती का एहसास हो। मेन चीज तो ये है ना कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया। मैंने मेरी बहन से भी पूछा तो उसने ये कहा कि एक लास्ट चांस दे दे, और मैं चलो ठीक है। तो मैंने उनको उनका 2 दिन के बाद मैसेज आया, आई सेड ओके इट्स ओके, कुछ नहीं, आगे से ध्यान रखना। अब गाइस चीज क्या होती है, दिक्कत कहाँ से शुरू होती है मैं बताता हूँ। इनका बर्थडे आता है, अब सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी थी, अब इन्होंने कोई भी हरकतें बोल सकते हैं ना, हरकतें नहीं करी थी, बहुत सारी नॉर्मल चीजें चल रही थी गाइस। अब नॉर्मल वही है कि स्कूल हमारे खुल चुके हैं, वो बढ़िया अपना टिफिन बना के ला दी मेरे लिए, मैं उनका टिफिन खा रहा हूँ। स्कूल खुलने के हफ्ते बाद उनका बर्थडे था, तो मैंने प्लान किया था उनके बर्थडे के लिए कि मैं गिफ्ट्स वगैरह मंगवा देते हैं और कहीं बाहर घूमने भी जाएंगे। सो मैंने मेरी बहन से पूछा कि लड़कियों को क्या पसंद आता है, तो उसने कहा कि लड़कियों को ज्यादातर ज्वेलरीज पसंद आती है। मैंने कहा ओके। अब उसमें भी इतने ऑप्शन थे, इयररिंग्स थे, रिंग्स थी, ब्रेसलेट थे, पता नहीं क्या क्या था, मैं कंफ्यूज हो गया। सो गाइस मैंने एक कस्टमाइज ब्रेसलेट इंस्टाग्राम के हैंडल से ऑर्डर किया, उनमें उनके नाम का अल्फाबेट था। सो गाइस 6 बैंड का अलग से मंगवाया था, जिसमें अलग अलग मोती थे, जिसमें प्लेन व्हाइट था, प्लेन ब्लैक था, प्लेन ग्रीन था, प्लेन
पिंक था, ऐसे ही 6 थे। और रिंग का सेट मंगाया था, उसमें मेरे ख्याल से 24 रिंग्स थी डिफरेंट, और वो भी इंस्टाग्राम के हैंडल से मंगवाई थी। और एक मैंने बहुत बढ़िया उनके लिए चीज मंगवाई थी, वो था हेयर क्लिप्स वगैरह भी थे। हेयर क्लिप्स भी उन्हें बहुत पसंद आए थे। गाइस मैंने उनके लिए लॉकेट का भी सेट मंगवाया था, जो सेट 3 का था, मतलब 3 उसके अंदर डिफरेंट लॉकेट थे। एंड उसे वो लॉकेट भी बहुत पसंद आए थे, तो वो बहुत खुश थी, वो गिफ्ट लेने के बाद। एंड वो गिफ्ट वो देती है, बहुत हैप्पी बहुत खुश हो जाती है गिफ्ट देखने के बाद। मेरे को उसकी स्माइल याद है। एंड वो गिफ्ट लेती है, अपना घर जाती है, नॉर्मल वो एंजॉय करते हो। मेरे को 1000 बार उसमें थैंक यू बोला था कि क्या जरूरत थी मेरे को देने की, इतने प्यारे गिफ्ट है। और वो उसको डेली यूज करती थी, तो वो स्कूल भी नेक्स्ट डे अपना गिफ्ट वगैरह लेके आती है। और यहाँ से होती है शुरू कहानी। लड़कियां जो है आपस में एक दूसरे को भड़काती है, और यहाँ पे तो भड़काया गया, जबकि जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में था उसने भी मेरे को ये चीज बोली थी कि आपके बारे में मेरे को मेरी दोस्तों ने बहुत कुछ बोला, भड़काया है सही में। और मतलब आप बच्चे नहीं हो कि आपको कोई भी आके कुछ भी बोल के जा रहा है और आप भड़क रहे हो। और गाइस ऐसी चीजें बताई जाती है कि यार देख अब इसका बंदा तो ये कर रहा है, ठीक है, इतना सब कर दिया इसने, है संभालता भी है, केयर भी करता है, सारी चीजें करता है। अब भड़काने का काम शुरू, सिस्टम। तो गाइस अब भड़काना स्टार्ट कर दिया। अब दोनों इंडिविजुअल टाइम में, यानी एक स्कूल में और एक कॉल पे, ए और ए बी, ठीक है। गाइस स्कूल में जो है ए भड़काएगी, ठीक है, और बी जो है उसको संभालेगी। और घर पे बी भड़काएगी और ए संभालेगी, क्योंकि इनको ये तोड़वानी है। और गाइस वैसे भी बात है कि किसी के साथ कुछ गलत मत करो, क्योंकि जब कर्मा आता है फिर अपनी बारे में भागते हो कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, है ना, भागते हो ना, मत करा करो भाई, मत करा करो। और यहाँ तक ये चीजें नहीं रुकी, अच्छा भड़काया गया। अब मैं 1 हफ्ता स्कूल में गायब हो गया, कि 1 हफ्ता में स्कूल ही नहीं आया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि लड़ाइयाँ होने लग गई थी। जैसे कि मैंने बताया कि मैं जब भी परेशान होता हूँ मैं खाना खाना छोड़ देता हूँ। मैंने खाना खाना छोड़ दिया था, मैं लग चुके थे भाई, लग चुके थे। ये उसके जबकि महीने की बात की है। अब गाइस मैं हफ्ता स्कूल नहीं आया, और इसी टाइम में वो जो है किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, बिना मतलब एक होता है ना कि छोड़ दे, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रेंड्स के कहने पे वो आ जाती है। और उसने मेरे को बहुत प्राउडली एक चीज बोली थी कि आपके जैसे केयर करने वाले और 5-6 हजार का गिफ्ट देने वाले और सुबह शाम कॉल उठाने वाले, ठीक है, एक्टिव रहने वाले गली में बतेरे मिलते हैं। तो मैं माता चलो कोई नहीं भाई, प्यार की है, सुन लो, सुन रहे थे, अच्छा समझाया वगैरह। उसके बाद उसको समझ आया कि नहीं यार मैंने चेतन के साथ गलत किया। हफ्ते बाद मैं स्कूल गया तो उसी टाइम इसने बोला सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैंने इनके कहने पर ये चीजें करी तेरे साथ, और मेरे को तेरे से ज्यादा अब हर्ट हो रहा है, और मेरे को सारी चीजें जो है अब समझ आ चुकी है, आज के बाद ये चीज नहीं होगी, तुम्हारा भाई खुश। और ये 1 हफ्ता मेरे साथ ये नहीं हुआ। इस 1 हफ्ते में मेरे को पहले कॉल करी जाती, क्या हम दोस्त बन के रह सकते हैं, ठीक है, उसके ठीक 10 मिनट के बाद कॉल करके बोलते नहीं यार मैं तो प्रैंक कर दी थी, सॉरी, ठीक है। उसके बाद फिर अच्छा अब इंस्टाग्राम में सैड स्टोरी लगाई जाती है इसी हफ्ते के दौरान, ठीक है, लगा रहे फिर हटा रहे, फिर लगा रहे फिर हटा रहे, फिर एंजॉय वाली फिर वो वाली। तो इसमें क्या होता है गाइस कि मेंटल हेल्थ के साथ ये बेसिकली खेलना चाहते थे, और इन्होंने बहुत बढ़िया खेला। गाइस हम दोस्त बन के रह सकते हैं, और अभी हम रिलेशनशिप में, हम दोस्त हैं नहीं, हम रिलेशनशिप में, हम दोस्त हैं हम रिलेशनशिप में। ऐसा दिन में 10 से 11 बार हुआ जा रहा है एक इंसान के साथ, तो उसका मेंटल हेल्थ क्या वो खुद ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो भाई क्या होगा, मेंटल हेल्थ की बचेगी ना, अच्छे से बची भाई, बहुत बढ़िया बची। मैं कहता हूँ यही होना चाहिए था, प्यार में ज्यादा अंधा हो गया था ना,
सही गलत पता नहीं चल रहा था। और जनरली गाइस एक बात है कि जब आदमी प्यार में चूतिया नहीं बना और आदमी प्यार में बच्चा नहीं बना तो उसने कभी प्यार ही नहीं किया। दैट्स ट्रू। ये सैड है बट ट्रू है। बस वही था, वो खेल रहे हम खेलने दे रहे, और वो भी नहीं, उसकी दोस्त खेल रही है। हफ्ते के बाद जब मैं स्कूल गया हूँ, उन्होंने सॉरी वगैरह बोला, सारी चीजें मेरे को बोली, एंड मैंने जैसे अभी बताया मैंने माफ कर दिया था उसको माफ करने के बाद 3 दिन तक सारी चीजें नॉर्मल रही। एंड देन सो गाइस इस बीच में बहुत सारे लड़कों से बात हो रही है, रोमांटिक बात हो रही है। हाँ जो भी है बात हो रही है, और मैं चैट पढ़ रहा हूँ, एंड मेरे को मैंने जब स्क्रीनशॉट वगैरह भेजे तो मेरे को उन्होंने ये बोला कि यार मेरा आईडी पासवर्ड ना मेरी दोस्त के पास है, मैं बात नहीं करती हूँ उनसे, उन लड़कों से, वो ही करती है, वो इसका क्रश है, वो उसका क्रश है। मैंने कहा यार उनके तो बॉयफ्रेंड्स है, कह रही बॉयफ्रेंड्स है बट क्रश मल्टीपल्स है। एंड बीच में एक चीज हो गई थी कि अब वो फंस चुकी थी, ठीक है, जेन्युइनली गाइस फंस चुकी थी। अब उसकी दोस्त जो है स्कूल में, दोनों फ्रेंड उसकी स्कूल में, वो घर पे है और मैं भी स्कूल नहीं गया क्योंकि मेरे कफ वगैरह था तो मैं नहीं गया स्कूल। तो मेरे पास उनका पासवर्ड था, आईडी पासवर्ड, एंड लॉग इन नहीं था। सो गाइस वो वाले घर में लाइट आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी, क्योंकि बारिश हो रही थी। मौत आ जाती लेकिन बारिश ही नहीं आती, चलो छोड़ो, बारिश आ गई, क्या कर सकते हैं उसमें, हमारा कंट्रोल नहीं है। और गाइस बारिश की वजह से अब जो है शिफ्ट करा, दूसरे वाले घर में आगे शूट कर रहा है, और नेक्स्ट डे है। सो गाइस मेरे साथ जब वो सारी चीजें हो रही थी, मैंने जब उससे पूछा कि आपने इसको मतलब ऐसा क्यों लिख के भेज दिया, या तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता, राइट, या तो कुछ और चीज है, कि आप कोई और बात है तो मेरे को बताओ, मेरे को शेयर करो कि क्या बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रही है। देन गाइस शी टोल्ड मी कि मेरे घर में ये दिक्कतें है, वो है, एंड वो सारी चीजें उसने झूठ बोली थी। जो भी उसने मेरे को उस टाइम बात बोली थी मैं बता नहीं रहा हूँ, थोड़ी सी मेरे को शर्म आ रही है इसके लिए मैं वो चीज नहीं बता रहा हूँ। जेन्युइनली वो बातें सुनने के बाद मैं कहा चल ठीक है, एक और बार चांस दे देते। वही ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, आदमी अगर प्यार में बना और आदमी अगर प्यार में बच्चा नहीं बना तो उसने कभी प्यार ही नहीं किया। सो गाइस अब होता क्या है, ये सारी चीजें हो गई, मैंने उनको एक लास्ट चांस दे दिया। इसके बाद होता क्या है गाइस, मेरे को ना मतलब मैं खाना पीना छोड़ देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा मैं वैसा सा हूँ। एंड गाइस जब मैंने खाना पीना छोड़ दिया, मेरे को बुखार होने लग गया, मतलब मैं पतला हो गया था, और सेम हैंड मेरे को बुखार हो गया था और फीवर हो, वैसे खाना खाने का मन नहीं करता। एंड गाइस मैं दवाई लेने जा रहा हूँ केमिस्ट की शॉप में, स्कूटी से मेरा एक्सीडेंट हो गया। सो गाइस वो जो नॉर्मल बुखार सा था और वो जो नॉर्मल सा था, वो एक्सीडेंट होने के बाद मेरा खून वून निकल रहा है उस टाइम, तो मेरे को क्लिनिक जाना पड़ेगा था पट्टी वट्टी करवाने के लिए। मैंने अभी पट्टी करवाई, दवाई वाई ली, एंड गाइस उसके कुछ टाइम के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो हफ्ता मैं स्कूल भी नहीं आ पाया। एंड उस टाइम मेरे को टाइफाइड हो गया था, मेरे को ड्रॉप्स वगैरह चल रही थी, एंड शी नोज दैट। आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में हो, किसी की भी इतनी तबीयत खराब है, ठीक है, वो भी बेसिकली आपकी वजह से ही खराब है, गाइस उस टाइम आप उसको ये बोल रहे हो कि अब हम रिलेशनशिप में नहीं है, अब हम रिलेशनशिप में है। बेसिकली वो कर क्या रही थी मेरे साथ, वो मेरे को बार बार कॉल करती थी, जैसे कि अब उसने मेरे को 5 बजे कॉल करा और बोला कि हम अब रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, बाय। 5:30 बजे मेरे को कॉल करके फिर बोल रही है कि हम रिलेशनशिप में हैं। तो आधा घंटा वो मेरा मनाने में चला गया, ऊपर से मेरी तबीयत खराब है, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, मैं रोए जा रहा हूँ, चुप करवाने वाला कोई नहीं है। तो गाइस दिन में इसने 4-5 बार करना स्टार्ट कर दिया। अब गाइस ये क्या करती थी, रात को 1 बजे या 2 बजे मेरे को मैसेज किया, एंड उसके बाद बोला नहीं मैं तेरे साथ हूँ, पहले मैंने प्रपोज किया था, अभी मैं वापस से कर दी हूँ, एंड हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, हम साथ में रहेंगे, ये वो। अगले दिन फिर वापस से इसने ये करना स्टार्ट कर दिया। सो गाइस अब 15 अगस्त आ जाती है, और 15 अगस्त तो ये उसी टाइम के बीच में आती है जब मैं 1 हफ्ता स्कूल नहीं जाता हूँ। 15 अगस्त वाले दिन जहाँ पे मेरे रिलेटिव घर आए हुए हैं, जहाँ पे मेरे कजन भाई वगैरह घर आए हुए हैं, मेरी बहनें घर आई हुई है, उस टाइम में भी मैं अपने कमरे से, इसी रूम में से मैं बाहर नहीं निकलता हूँ।
मैं 15 अगस्त वाले दिन सिर्फ छत में 5 मिनट के लिए जाता हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ उससे मैंने फोन पे बात क्लियर करनी होती है, इसके लिए मैं छत में जाता हूँ। अदरवाइज गाइस मैं पूरा दिन अपना घर के में ही होता। एंड गाइस 15 अगस्त वाले दिन ये करती क्या है कि मेरे को कॉल करके बोलते कि हम दोस्त रह सकते हैं, हम दोस्त बन के रहते हैं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ठीक 15 मिनट के बाद उसका मेरे को फिर से एक बार कॉल आती है और कहती है कि ये मजाक था, मैं मेरी कजन बहन के साथ मजाक कर रही थी। फिर वो मेरी अपनी कजन बहन के साथ बात करवाती है उस टाइम। एंड गाइस सेम टाइम में मैं थोड़ा सा वैसा सा हो जाता कि चल क्या रही है। गाइस जब ये 15 अगस्त को ये चीज हुई और मेरे को ये सारी चीजें मेरे समझ आ गई थी, 15 अगस्त के अगले दिन ही मैं इसकी फ्रेंड को जो है टेक्स्ट करता हूँ एंड मैं उससे पूछता हूँ बात क्या है। तो वो मेरे को पूरी बात बताती है कि इसने एक लड़की को प्रपोज किया था, उसने हाँ बोल दिया एंड ये उससे कॉल पे बात कर रही है, टेक्स्ट में बात कर रही है, स्कूल में वो आता है जब ये मिलते भी है। एंड बहुत सारी उसने मेरे को चीजें बताई थी उस टाइम जो मैं नहीं बता सकता। एंड द सेम टाइम वो मेरे साथ ये सब कर रही है। और गाइस इसी बीच में मतलब भगवान का कुछ बोल लो या कर्मा बोल लो या जो चीज बोलनी है बोल लो, उसके मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हो जाती है कोई बात को लेके, ठीक है। क्योंकि उस सच बताऊं तो पेरेंट्स में से किसी का बाहर अफेयर चल रहा होता है, वो पकड़ा जाता है। जैसी माँ वैसी बेटी। पागल है क्या बोल रहा है? नहीं ऐसे ना बोल। उस टाइम ये सारी चीजें जब हो रही थी, ठीक है, उसके पेरेंट्स के साथ ये सारी चीज हुई, तब उसको रियलाइज हुआ कि चेतन के ऊपर कैसी बीती होगी। एंड उसने उस लड़के को जाके मना किया। फिर उसके बाद वो मेरे पास आई, उसने मेरे को सॉरी बोला, उसने मेरे को हैंड रिटन लिख के दिया था कि आज के बाद मैं ये चीज नहीं करूंगी एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ तेरे को, सॉरी सॉरी सॉरी, उसमें पूरा एक लिखा हुआ था। और सो गाइस हैंड रिटन उसने लिख के दिया था और मैंने माफ कर दिया था उस टाइम उसको। तो क्योंकि गाइस जैसे मैंने आपको बताया, आदमी प्यार में बच्चा नहीं बना, तो कभी उसने प्यार ही नहीं किया। और जेन्युइनली गाइस जो इमेज के मेरे लगे है ना, जो लगे है मैं बता नहीं सकता। और ये टॉपिक में पूरी कुछ मैं बताने की कोशिश करता हूँ तो कई बार मेरी आंखें बढ़ जाती है। अब गाइस एक उस टाइम में मेरे को ऐसी चीज लगती थी कि मेरे अंदर ही कुछ कमी है, क्योंकि जब मैंने अपना 110% दे दिया, ठीक है, मैं तुम्हारा मूड स्विंग संभाल रहा हूँ, मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ, हर एक छोटी सी छोटी चीज संभाल रहा हूँ। इनफैक्ट तो अब तुम जब मेरे को अपने घर के आप मेरे को अपने मसले बताते हो तो मसले सॉल्व कैसे हो, मैं उसकी भी एडवाइस दे रहा हूँ, मैं A to Z सारी चीजें दे रहा हूँ। मैं आपका स्कूल आना, स्कूल से जाना, स्कूल के बाद आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, मतलब अप टू डेट रहता हूँ। आज क्या किया मैं सारे टेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम सारी चीजें करता हूँ। मैं 120% अपना एफर्ट दे रहा हूँ उस रिलेशनशिप को बढ़िया करने के लिए, जो उसने उस टाइम वहां पे टॉक्सिकनेस पैदा करी थी, जो रिश्ते में जहर था उसको हटाने की जितनी कोशिश कर रहा हूँ, वो एट द सेम टाइम उसका रिवर्स कर रही है, वो उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, नए लड़के ला रही है, उसके बाद उसकी दोस्त टेक्स्ट में बात कर रही है, जो भी कर रही है, ठीक है, भगवान जाने वो। मेरे अंदर ही कुछ कमी है, सेल्फ स्टीम डाउन, सब खत्म। और मैं ऐसा सा हो गया था कि अब मेरे को 12th का छोड़ो, मेरे को 11th का भी याद नहीं था मैंने पढ़ा क्या। और मतलब 20 to 25% सिलेबस ऑफ क्लास 11th और 12th का सेम होता है। 11th में जो है बेसिक पढ़ाते हैं, 12th में जो है स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं, उसी के बारे में। अब मेरे को बेसिक भी भूल चुका था, स्टैंडर्ड तो दूर की बात थी। अब गाइस मेरे से ना हो नहीं रहा है कि मैं और इसके आगे स्टोरी सुना दूं, इसके लिए मैं कम बैक स्टोरी सुना दूं। अबे नहीं पागल है क्या, इतना प्रेशराइज करके तेरे को बोल रहा है तो वो अभी भी भाई खत्म करना भाई इस स्टोरी को। क्यों इतना वो कर रहा है, क्यों बेफालतू चीजें छुपा रहा है? वो याद नहीं करना चाहता ना मैं। कोई बात नहीं यार, कर दे, पोस्ट कर दे, जो भी है सबको बोल, सब सच्चाई बोल जितनी भी। कमबैक स्टोरी तो दोबारा आ जाएगी नेक्स्ट वीडियो। लीव अ लाइक गाइस फॉर नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि लास्ट में ब्रेकअप कैसे हुआ था और उसका रीजन क्या था और ऐसी क्या चीजें उन्होंने करी, क्या चीज मैंने करी, मैं सिर्फ वो ही बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी मेरे से होगा नहीं। ये तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। सो गाइस ये वो वाला टाइम था कि जब उसका मेरा ब्रेकअप होने वाला था और ये सारी चीजें
हो चुकी थी, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक बन चुका था। ब्रेकअप वाले फेस में होता क्या है, मेरे से बात करना बंद कर देती है, और उस टाइम में क्या है कि भाई मैं तो पागल हो चुका हूँ, तुम्हारा भाई बन चुका है प्यार में पंछी, ठीक है, जिसको मतलब कि कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ वो चाहिए, उसे ना ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, ना ही ईगो प्यारी है। ईगो क्या होती है मैं तो भूल ही गया था, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है वो तो भूल ही गया था, मतलब मैंने उसको उठा के गंगा किनारे छोड़ के आ गया था। तो इस प्यार में जो पंछी बन चुका था, मेरे पर कट नहीं थे, मेरे को ये चीज का था। और साइकोलॉजिस्ट के पास भी तो गया था अभी अक्टूबर में गया था ना, हाँ अक्टूबर में मैं गया भी था, और ये बात उसको पता थी। अबे अक्टूबर में जब तू गया था ना साइकोलॉजिस्ट के पास, तो पापा के साथ गया था, मे भी, है ना? भाई के साथ गया था। अच्छा हाँ सॉरी, बड़े भाई के साथ गया। अच्छा, पापा से पूछ के गया था। पैसे तो उन्होंने दिए थे। अबे हाँ, जबरदस्ती के पैसे। अबे भाई इतनी दवाई, और वो भी मैं बाकी एक बात बताता हूँ, वो कुछ नहीं है, वो आपसे बात करेंगे और मतलब वो पूछेगी कि क्या चीज है, वो उसका सॉल्यूशन देगा, एडवाइस देगी, और बाकी आपको अगर रात में नींद नहीं आती है तो स्लीप पिल्स वगैरह देगी, वो भी मैंने स्टार्ट है आज की डेट में भी। अब मैं अभी भी मतलब अब नहीं जाता, मैं मार्च तक गया हूँ, मार्च 2025 तक गया हूँ मैं, अक्टूबर 2024 से लेके मार्च 2025 तक गया हूँ। ये सारी चीजें हो गई, तुम्हारा भाई प्यार में पंछी बन चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। अब उसे ये नहीं पता गलत क्या है सही क्या है। अब इस बीच में उसने मेरे से बात करना बंद कर दी, दिसंबर में उसने मेरे से बात करना बंद कर दी। सो गाइस मैं बीच में अब उसको टेक्स्ट करने लग गया था, हेलो 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 हेलो, तो उसका उधर से रिप्लाई नहीं आता था, तो मैं जब वो ऑनलाइन आती थी शाम के टाइम में, तब मैं उसको टेक्स्ट करता था हेलो का, एंड वो हमेशा ये बोलती थी कि अभी पापा है, अभी पापा है, अभी पापा है। मैंने कहा चलो ठीक है, पापा है आपकी, ठीक है मैं समझ गया। तो अब गाइस होता क्या है कि धीरज आता है, मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड है, बहुत खास दोस्त है, मेरा बहुत पुराना दोस्त है, वो आता है मेरे पास, तो वो ना बाहर खड़ा होता है रोड में, तो मैं बोलता हूँ चल ठीक है। सो गाइस इस बीच में क्या होता है, धीरज को ना कोई सामान लेना होता है, मेरे ख्याल से शूज वगैरह लेने होते हैं, और हम उसी के शूज के लिए बाहर जा रहे होते हैं। तो गाइस उस टाइम ना वो एक्टिव आती है, एंड मैं ना उसको हाय का टेक्स्ट कर देता हूँ, और मैं सीढ़ियाँ उतर रहा होता हूँ अपना, तो उसका रिप्लाई आता है यार अभी नहीं, अभी ना पापा घर पे है, मैं थोड़ी देर में टेक्स्ट करती हूँ या कॉल करती हूँ। मैंने कहा ओके आई टेक्स्ट यू। एंड गाइस उसके बाद जब मैं अपना घर से निकलता हूँ, रोड की तरफ जाता हूँ, मैं धीरज के साथ मिलता हूँ, मैं धीरज के साथ बैठता हूँ, और गाइस उसी बीच में मैं जब अपने दोस्त के साथ बैठता हूँ, और सेम हैंड गाइस उसके पापा उसके घर के रास्ते की तरफ से अपने घर जा रहे होते। तो गाइस यहाँ पे झूठ था जो पकड़ा गया। तो एंड देन गाइस उसके बाद मैं उससे टेक्स्ट नहीं करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि अब उसके पापा घर जा रहे हैं, ठीक है, तो अब टेक्स्ट किया तो अब तो ऑफकोर्स सी बात है, अब पापा सच में कर, पहले तो झूठ बोले। अब गाइज मैं जब उसकी दोस्त से पूछता हूँ कि ये माजरा क्या है, ये चल क्या रहा है, उसकी वो दो दोस्त नहीं पूछता, मैं तीसरी दोस्त से पूछता हूँ, जो उसकी उन दिनों कोई खास दोस्त होती है, मैं उससे पूछता हूँ, एंड वो मेरे को बताती है कि 12 दिसंबर को एक लड़की को इन्होंने प्रपोज किया था, जिसका नाम जे से स्टार्ट होता है, मैं लूंगा नाम लूंगा, जे से स्टार्ट होता है, अल्फाबेट बोलिए, हाँ ठीक है मैं हाँ बोलूँ। सो गाइज जे से स्टार्ट होता है उसका नाम। गाइज एट द सेम टाइम उसने मेरे साथ ब्रेकअप नहीं किया था। जब मेरे को ये बात पता चलती है और वो मेरे को कॉल करती है, जब वो ये चीज देखती है कि ये बहुत टेक्स्ट वगैरह कर रहा है, तो वो मेरे को कॉल करती है और वो मेरे को बोलती है कि चेतन आई लव यू, 2-4 और चीजें बोलती है उस टाइम में। एंड देन गाइज मैं उससे जब पूछता हूँ कि अब तुमने इस लड़के को हाँ बोला है, तो वो कहती है हाँ मैंने बोला है, ये है वो है ये है वो है। तो करके मैं सीधा अपनी बहन को कॉल करता हूँ, वो ऑफिस में होती है, और मैं उसको बोलता हूँ कि मेरी बात सुन, ऐसी ऐसी बात है, एक लड़की है और ये चीजें हो रही है। तो वो कहती है कि एक काम कर, ऐसों के साथ नहीं रखनी, एजी फैमिली है ऐसी। मैंने उसके थोड़ा सा मैंने चीजें बताई मेरी बहन को, क्योंकि मेरी बहन है, उसको जो मैं बताऊंगा वो सुनेगी, वो मेरे को जो सलाह देगी वो सलाह मैं मानूंगा। उसने मेरे को बोला कि ये अच्छे घर की जो औरतें होती है वो ये चीजें नहीं करती, सॉरी टू से, ये बहुत बेकार चीज है, ठीक है, उसे ब्रेकअप करना है करने दे, तू कुछ मत कर, ना ही फोन कर ना ही टेक्स्ट कर, मैं यही करता हूँ, ना ही मैंने कॉल किया ना ही टेक्स्ट किया। और गाइस ये चीज होती है, एंड उसके बाद मैं ये चीज डिसाइड कर देता हूँ कि अब भाई हाथ जोड़े। और मैंने जेन्युइनली मैंने अब एक चीज सोच ली है कि कोई भी बोलता है ना कि प्यार वूर में आ जा,
ये बोलते हैं, ठीक है, तो मैंने ये जवाब देता हूँ, ये रहा मेरा लेफ्ट हैंड, ये रहा मेरा राइट हैंड, ये दोनों हाथ खड़े हैं और ये जुड़े पड़े हैं भाई, ये जुड़े पड़े हैं, मुझे माफ करो जेन्युइनली, क्योंकि अब मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं किसी के ऊपर कुछ नहीं कर सकता। मेरे गिनती के, जेन्युइनली बताऊंगा, आज की डेट में मेरी गिनती के 5 खास दोस्त है जो मेरे मेल फ्रेंड है, और फीमेल फ्रेंड में एक ही है, वो भी मेरी बेस्टी है जो बहुत खास है। बाकी मतलब नॉर्मल फ्रेंड है, लेकिन ये क्लोज वाले फ्रेंड है। सो गाइस, जिन लोगों से मैं इनके लिए फाइट करता था ना कि ये ऐसी नहीं है, इनका पास जरूर रहा होगा, और बहुत सारी चीजें जो मैंने शेयर नहीं करी है, मैं लड़ता था, वो एंड सही थे, समाज सही था। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा। एंड गाइस, नाउ इट्स टाइम टू कम बैक स्टोरी। कम बैक स्टोरी गाइस जल्दी खत्म करते हैं। एंड गाइस, एक चीज है जो मैं बोलूंगा कि कोई भी बेवकूफी में आके ये हाथों में निशान वगैरह मारने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, ये निशान, ये हाथ में ऐसे निशान बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी हाथ में जरूरत नहीं है। एंड सेम हैंड में घड़ी पहन लेता हूँ क्योंकि माइक मैंने यहीं पे लगाया हुआ। सेम हैंड मेरा एक दोस्त ने भी अपने हाथ में कट लगाया था। मत करो भाई, ये हाथ मूत में कट लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा मैं ना गेम ही खत्म करते हैं। जिंदगी है क्या है, खत्म ही नहीं हो रही। मतलब इतने दुख तकलीफ मैंने कभी मूवी में नहीं देखी जितनी मैंने देख ली। मेरी बेस्टी ऐसे कहती है मेरे को कि आप चेतन, तेरी स्टोरी तो बिल्कुल वैसी सी है, मूवी जैसी है। अब उसे कौन बताए, सही में मूवी चल रही है। गाइस, कम बैक स्टोरी, ये वो स्टोरी है जिस स्टोरी के लिए मैं जीता हूँ, जिस स्टोरी के लिए मैंने अपनी ऐसी तैसी करवाई। गाइस, ये वो स्टोरी है जिस स्टोरी के लिए मैं जीता हूँ। ये वो स्टोरी है जिस स्टोरी के लिए मैंने मेरी दिन रात एक करी थी। ये वो स्टोरी है जिसके लिए मैंने मेरा खून साड़ा था। ये वो स्टोरी है जिसके लिए मैंने लोगों के ताने सुने थे। मतलब लिटरली, ये कुछ कर नहीं सकता अपनी जिंदगी में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये खत्म हो चुका है, बहुत कुछ सुना था मैंने। अब गाइस, मेरा कम बैक स्टोरी है ये, माय कम बैक स्टोरी, फकिंग कम बैक स्टोरी गाइस। अब गाइस, जब जहाँ पे सेम हैंड ये चीजें हो रही थी मेरे साथ, अगर वो वापस आ गए तो एक्सेप्ट कर लेगा उसे? यार देख, टाइम के साथ साथ ना एक चीज होती है कि इंसान मैच्योर होता है। वो इनमेच्योर थी उस टाइम, वो अपने दोस्तों की बातें सुन रहे हैं, किसी की भी बातों में आके किसी के भी साथ आ रही है, तो वो चीज एक गलत है। अगर उसे वो चीज समझ आ जाए, वो मतलब बेसिकली सही एक हो जाए, तो भाई मैं मना ही क्यों करूंगा। बट जाता अभी तो मेरे से पूछेगा तो जवाब ना है, इन फ्यूचर टेक इट सेल्फ। कर दो स्टार्ट भाई, करो भाई। सो गाइस, अभी वो टाइम था जब सब मेरे खिलाफ है। इनफैक्ट मेरे टीचर्स, मेरे दोस्त जो मेरे क्लोज है, उसमें से 2-3 मेरे साथ थे, एंड मेरी बेस्टी उस टाइम में नहीं थी। उस टाइम में मैं किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, और मतलब मेरी सबसे इनफैक्ट लड़ाई होके रखी थी, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ माई सेकंड लव मैं उसकी साइड लेता था। ये जब भी कुछ कहते थे, एंड वो मेरे को बताते थे कि ये चीज़ है, ये हो रही है। मैं कहा चलो ठीक है भाई, ओके, लड़ाई वड़ाई करके खत्म करके रखी थी मैंने। और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे को एक चीज़ बताई थी कि क्लास के बॉयज जो है उसके पीछे पड़े होते हैं, ये वो, ये उससे फ्लर्टिंग करती है, बहुत सारी चीजें बताई थी। एंड गाइज, इसके लिए गाइज सब मेरे खिलाफ थे। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में बोला था कि जब मैं स्टेज के ऊपर चढ़ा था, मैंने जय श्री राम बोला था 300-400 बच्चों के आगे, और सारी चीजें करी थी। उस टाइम में गाइज मेरे एनिमी भी बहुत कुछ बन गए थे, और उन्होंने सोचा हुआ था कि अब करना क्या, क्योंकि मेरा स्कूल था, और स्कूल से अगर कोई सर्वर देख रहा है तो मेरी गुजारिश है, यहाँ पे एक आधा कैमरा लगा लो, थोड़ा काम आएगा। इस टाइम में टीचर्स खिलाफ हो चुकी है। इस टाइम में मेरे ट्यूशन टीचर भी कह रहा था उस टाइम में कि भाई ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि ट्यूशन छुड़वा दो इसकी, और क्या है कि घर पे बैठ के खुद ही कर ले तो कर ले, अदरवाइज नहीं कर पाएगा ये। मैंने कहा था चलो ठीक है। अब गाइस, कुछ टीचर ने ये बोल दिया था, एक टीचर ने मेरे को ये बोला था कि मैं मेरा नाम बदल दूंगी अगर तू पास हो गया तो। ऑन क्लास बोला था 36 लोगों के सामने। इसी टाइम में स्टूडेंट्स मेरे खिलाफ है, बहुत सारे मेरे बहुत सारे दोस्त भी खिलाफ है, और बहुत सारे अलग अलग क्लास की भी खिलाफ है। मैं नाम नहीं लूंगा, ये पास ही नहीं हो सकता। आप मेरे से ऑन पेपर लिखवा के ले लो कि ये पास ही नहीं हो सकता। तो मैंने उस टाइम ये बोला था, प्री बोर्ड सेकेंड हुए थे हमारे, उस टाइम मैंने मेरे मन में ये बोला था कि जो होना था वो हो गया, अब मैं बोलूंगा और मैं करूंगा, आप सुनोगे और आप देखोगे। मैंने मेरे मन में ये चीज सोच के रखी थी, क्योंकि जब सब आपके खिलाफ है ना, जब सब आपके खिलाफ है, तब आपके साथ वो है।
और जब तक वो आपके साथ है तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। मैंने एक चीज देखी है। अब गाइस मैं डिसाइड करता हूँ कि अब मैंने पढ़ना है, जो हो गया वो हो गया, जितना टाइम वेस्ट होना था हो गया। कुछ पिछले जन्म के कर्मास होंगे या मैंने कुछ किया होगा इस जन्म में जो मेरे को भी नहीं पता, उसकी सजा मिलनी होगी, दे दी भगवान ने। मूव ऑन। अब इस चीज को छोड़ो, अपने फ्यूचर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। वो तो मैं चीख के बुला रहा है क्योंकि 12th चली गई, साल रिपीट हो गया, 1 साल वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा भाई अभी पढ़ लो, अभी भी टाइम है, इतना कुछ नहीं बिगड़ा था। 2 महीने पढ़े थे, मैंने कहा ठीक है, जनवरी है, फेब है मेरे पास। अब गाइस इस टाइम में मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मेरे पास सेम हैंड में कॉपीज नहीं थी, बुक्स थी मेरे पास, लेकिन कॉपीज बिल्कुल नहीं थी, नोट्स बिल्कुल नहीं थे। तो मैंने ऑनलाइन नोट्स निकालना स्टार्ट कर दी। अब गाइस सेम हैंड मैंने बुक खोली है, मैं रीड कर रहा हूँ। रीड करते करते पता नहीं मैं कहाँ पहुंच गया। मेरी ओवर थिंकिंग मेरे को लेके चली गई है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हो गया, मेरी गलती थी। मैं मतलब अपने मन में ही आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ। अब गाइस जब ये चीज हुई, मैं पढ़ने बैठा और मेरे साथ ये हो रही थी, तो मैंने कहा इसका सॉल्यूशन कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अगर मतलब प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन कुछ तो है जो मेरे को मिल नहीं रहा। तो मेरे को किसी ने रिकमेंड किया उस टाइम में कि एक काम करो, आप यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट करो। यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट करा मैंने, यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट करा। मैं ट्यूशन छोड़ दी थी उस टाइम, मैंने यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट करा। अब गाइस 1 मिनट की वीडियो देखी, उसके बाद मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में हूँ। अच्छा अब मेरे को होश आई है कि मैं तो पढ़ने बैठा था, मैं क्या सोच रहा हूँ। अब मैंने वीडियो पीछे करी है, मैं कहा ज्यादा कितनी जाएगी, 5 सेकंड जाएगी, 10 सेकंड जाएगी, 20 सेकंड जाएगी। मैं पीछे करे जा रहा हूँ, हो ही नहीं थी। देखी तो भाई वीडियो खत्म होने को आई है, 1 घंटे का सेक्शन होता है, ठीक है। 45 मिनट्स हो गए वीडियो के, मैंने एक चीज नहीं सुनी। मैं टीचर की गारंटी सुनी है, कौन से चैनल में आ रही है, गुड मॉर्निंग बच्चों। अब गाइस सेम हैंड में मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत करी, मैं नहीं पढ़ पा रहा था। अब मैंने क्या करा, मैंने मेरे दोस्तों को कॉल करी, टेक्स्ट करा, मैंने कहा भाई तुम्हारे पास नोट्स पड़े हैं, मेरे को चैप्टर के नोट्स दो। तो गाइस अब जो है मैंने एक चीज सोच रही थी कि अब मैं नोट्स के ऊपर ध्यान देता हूँ, क्योंकि 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 6 सब्जेक्ट पढ़े हैं, सॉरी, ठीक है। और 6 सब्जेक्ट के ऊपर मैं अच्छे से ध्यान देता हूँ। अब ये जो 6 सब्जेक्ट है मैंने इसमें पास होना है, अच्छे से होना है। अब गाइस मैंने पर चैप्टर के नोट्स मंगाने लग गया, नोट्स लिखने लग गया अच्छे से, नीट एंड क्लीन। जो चीज मेरे को समझ नहीं आ रही थी मैं ऑनलाइन भी निकालता था। मेरे 2 दोस्त थे, एक मेरी उस टाइम में मेरी बेस्टी बन चुकी थी, एंड उस टाइम में सेम हैंड जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है सहज, हम तीनों कई बार मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल में साथ में पढ़ रहे हैं। जो मेरे को चीज समझ नहीं आ रही है, दोनों के दोनों मेरे को हेल्प करते हैं। सहज जो है मेरे को पर्सनली बहुत हेल्प करता था एज कम्पेयर टू माई बेस्टी, बट वो भी कम नहीं थी। उसने मेरे को नोट्स दिया है, उसने मेरे को मतलब कई चीजें लिख के दी है, बुक्स में मार्क करके दी है कहीं ना कहीं। सो गाइस इन दोनों ने मेरी केयर भी बहुत करी है, इनके लिए भाई एक हार्ट है। इन दोनों ने मेरी बहुत मदद करी है। एंड जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वही ये वीडियो एडिट कर रही है, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है एडिट करने की, सच बताऊं तो। एंड गाइस इन दोनों ने मेरी केयर भी उस टाइम में बहुत करी थी, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, हर एक चीज से रिलेटेड। एंड जो मेरी बेस्टी है वो तो मतलब यू नो करती है, अभी भी करती है, वो तो हर एक छोटी से छोटी चीज देख लेती है, वो मेरी संभाल लेती है। एंड गाइस बैक टू कम बैक स्टोरी, कम बैक। सो गाइस यहाँ पे मेरा ये था कि हाँ मेरे को चीजें आने लग गई थी, कॉन्सेप्ट आने लग गए थे। अब जब पढ़ने बैठा हूँ मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन जब मैं इनसे बात करते हुए पढ़ रहा हूँ तो मैं मेरे दिमाग में कुछ चीजें जा रही है। मैंने पहले 11th के अपने बेसिक्स जो है कंप्लीट किए इन्हीं से पूछ के। एंड गाइस उसके बाद मैं 12th के स्टैंडर्ड में आया। मेरे को कुछ आता था सब सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ नहीं आता था। सो गाइस मैंने अपनी अपर डाइट ठीक करी। अपर डाइट मैंने ठीक करने के बाद मेरा होलिया थोड़ा सा अपडेट होने लग गया। ये जो है फेयरवेल की है और ये वाली जो है आफ्टर पार्टी की में जा रही होगी, जो इंचार्ज से निकाली गई है। बहुत सी बात है, इतना एक्सेस नहीं दे के रखा मैंने अपनी अपर डाइट ठीक करी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और गाइज अब मेरा होलिया भी सही था, मैं पहले के अकॉर्डिंग सही दिख रहा था। इस टाइम में गाइज अब था एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे, प्रैक्टिकल बहुत अच्छे गए। प्रैक्टिकल में मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरी बहुत मदद करी। मैंने एक फाइल मैंने बाहर से बनवाई है, बाकी मैंने और उसने साथ में मिलके बनाई है। सारी चीजें हमने साथ में करी है। मैंने अपना पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया, पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते 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 एग्जाम आ गए। एग्जाम भी अच्छे से गए। गाइस हिंदी का एग्जाम था मेरा, और वो बिल्कुल मतलब ऐसा सा गया कि मेरे को इतना कुछ नहीं आता था, लेकिन हाँ आता था।
मैं दिया हिंदी का एग्जाम, बाकी तो सारे एग्जाम ओके ओके गए थे। इतना था कि पास हो जाऊंगा। मैं ये सोच के बैठा था कि मेरे 32 या 34% तक मार्क्स आ जाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। बट गाइस, गॉड्स प्लान, थैंक गॉड 64% आ गए। अब गाइस, ये वही टाइम था जब मेरा रिजल्ट आया, 64% आ चुके हैं। मैं यूं देख रहा हूँ, मैं कहा सही में 6 सब्जेक्ट मिला के 64% है और 5 सब्जेक्ट मिला के 58.9% है। मैं यूं था, मैं ना शॉक्ड यार। एक टाइम में मैं फेल होने की कतार में था। टीचर्स कह रहे फेल हो जाएगा, यूटी में 20 में से 2 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, 80 मार्क्स के पेपर हो रहे हैं, उसमें से 20 मार्क्स पूरे नहीं बन रहे मेरे। 60 का एग्जाम हुआ था, ये क्या बोलते हैं, मास मीडिया का 60 का एग्जाम होता था हमारा, और उसमें से भी भाई मेरे मार्क्स ही नहीं बन रहे। 60 में से मेरे 15 आ रहे, 12 आ रहे, मेरे ऐसे इतने मार्क्स आ गए। वो भी तब जब 3rd क्लास रिजल्ट आया। That is my comeback। सारी टीचर्स ने मेरे को बोल दिया था फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन सारी टीचर्स में से एक टीचर ऐसी थी जिन्होंने मेरे को बोला था कि आप कर सकते हो, कर सकते हो। मैंने सिर्फ उन टीचर को तमीज से लिख के भेजा था, मतलब तमीज मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, आगे बताऊंगा। मैंने उन्हें ये लिख के भेजा था कि मैम मैं पास हो गया, मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं 6 सब्जेक्ट को प्लस करके, और 5 सब्जेक्ट को प्लस करके मेरे इतने बन रहे हैं 64% और 59.8% बन रहे हैं मेरे, समथिंग कुछ ऐसे है। एंड मैंने उन्हें दिए, तो मैम कहती सेंड मी योर रिजल्ट। मैंने उन्हें सेंड करा। मैम कही कांग्रेट्स बेटा, मिठाई खाऊंगी। वही मजाक मस्ती करते हैं मैम से। एंड फिर मैम का कॉल भी आया था मेरे को शाम में, मैंने कॉल पे भी बात करी थी मैम से। और गाइस, सेम एंड में जो टीचर कहते ना मैं मेरा नाम बदल दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, मैंने उन्हें ना सीधा अपना स्क्रीनशॉट खींचा रिजल्ट का, व्हाट्सएप में भेज दिया। मैंने कुछ नहीं लिखा कि मैं पास हो गया, फेल हो गया, मैं कुछ नहीं लिखा कि मैम मैं सारे सब्जेक्ट में पास हो गया, आपने कहा था फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठस्सी खाओ तुम। तो मैंने भेज दिया, टीचर यू कांग्रेट्स लिख के भेज रही है। मैंने सीन ही नहीं करा वैसे मैंने मैसेज ही नहीं सीन करे। 1 मिनट, मैं दिखाऊंगा नहीं, बट मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, मैं मैसेज क्या सीन ही क्या नहीं करे, मैं किसी के नहीं करता हूँ। अब मैं डीएनडी वाला पर्सन हो गया हुआ है। इस फोन ऑलवेज ऑन डीएनडी, अभी मेरा फोन डीएनडी में रहेगा हमेशा। इतने टेक्स्ट आए पड़े, इतनी कॉल आई पड़ी है, मेरे को पड़ी नहीं किसी की, मेरे को पड़ी नहीं है। ये मेरे इतने मैसेज आ रहे हैं। और गाइस, व्हाट्सएप में भी सेम है, 78 चैट, 41 कॉल्स। किस किस की आई हुई, इनकी भी आई हुई, नहीं करता हूँ क्योंकि गाइस डीएनडी की वजह से पता नहीं चलता ना मेरे को। अब गाइस, मैं फोन डीएनडी में रखता हूँ अपना, मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता। मेरा कमबैक बहुत तगड़ा हुआ। मैंने सब टीचर्स को अपना ये भेज दी थी कि लो मेरे इतने इतने मार्क्स आ गए, जाओ भाई। जो टीचर ने मेरे को फालतू बोला उसको मैंने ये भेजा। मैं कुछ नहीं लिख के भेजा, किसी भी एक टीचर को मैंने कुछ भी नहीं लिख के भेजा। और कोई टीचर बोल भी नहीं सकती कि चेतन ने मेरे को कुछ लिख के भेज दिया कि मैं ऐसे बदतमीजी कर दी हूँ, वो नहीं करी। लेकिन हाँ, मैंने स्क्रीनशॉट जरूर भेजा था। कहीं होगा कांग्रेट्स आया था, दो टीचर ने सीन करके छोड़ दिया था। ये स्कूल में एडमिशन मत करवाना, बेकार स्कूल है, ठस्सी का स्कूल, किधर क्या क्या हो जावे किसी को ना पता। और गाइज, मैंने कोई भी बदतमीजी नहीं करी थी कोई भी टीचर से, मेरे बड़े हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने जस्ट स्क्रीनशॉट खींचा था रिजल्ट का, उन्होंने भेज दिया था। भाई तभी तूने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी थी क्या, वो क्या कहते हैं रिजल्ट की अपनी? हाँ, अच्छा, मैंने इंस्टाग्राम में गाइस स्टोरी डाल दी थी क्योंकि मेरे को स्टूडेंट्स को भी तो रिप्लाई देना था जो मेरे को कह रहे थे कि पास नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। एक लड़की छोड़ के पागल हो गया, मतलब कुछ तो ऐसे कहते थे, इसको देख ये हुई है, देख रहा है कितना कमजोर हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें बोली गई थी। यहाँ पे बैठे हैं सब मेरे को भी ऐसे घूर के देख रहे हैं। एंड गाइस, वीडियो को खत्म करते हैं। और ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था क्योंकि जो मेरा सेकंड लव है, ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद वो जाती है बहुत सारे लोगों के आगे और मेरे बारे में बुराइयां करती है, क्योंकि उसे नए लड़कों के आगे नंबर भी बनाने। एंड क्योंकि ये जो चीज है उसकी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे को बताई थी। सो गाइस, अब तो हाथ जोड़े, प्यारे ऐसे भरोसा उठ गया मेरा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग मेरे को अच्छे से जानते हैं, नाम वगैरह कमेंट में मत लिखना। मेरी तरफ से सबको माफी है, मैंने माफ कर दिया। बस सब अपना ध्यान रखो, सेहत वेहत बनाओ। जय श्री राम, जय राजपुताना। और गाइस, थोड़ा मंदिर जाओ,
थोड़ा पीस लो, जो भी आप धर्म से हो बस अपने धर्म में जुड़े रहो, तो माइंड सेट रहो अपना बढ़िया ओके वाला। जय श्री राम गाइस।